पर ना, चलो स्क्रीन 2 स्क्रीन 2 में क्या प्रॉब्लम आ रही थी यार कल? सर आईडी का प्रॉब्लम आ रहा था, आईडी स्ट्रिंग बता रहा था। आईडी स्ट्रिंग बता रहा था। रिमूव ऑपरेशन चल रहा था ना। ठीक है, इसमें प्रॉब्लम क्या आ रही है कि मेथड पैरामीटर्स PID failed to convert value type of string। एक्चुअली हमें इंटीजर पास करना था, इंटीजर क्यों नहीं जा रहा है? इंटीजर ही तो वैल्यू है यार, इंटीजर ही लिया है, स्ट्रिंग कैसे आ रहा है? स्ट्रिंग कैसे आ रहा है? कौन सा है? स्क्रीन 2। अच्छा, एक काम करते हैं, इसकी आईडी चेक करते हैं, इंटीजर आ रही है या स्ट्रिंग आ रहा है ना, तो हमें क्लियर हो जाएगा। कैसे पता करते हैं यार? टाइप system.out.println से वैल्यू आएगी ना, कि उसका टाइप, डेटा टाइप, वेरिएबल से हमें डेटा टाइप फाइंड करना है। सर लेकिन आईडी आ रही है क्या, चेक तो करिए पहले। अच्छा हाँ, ये भी सही है। system.out.println और ओ ID प्लस PID है ना। ओके, प्रॉब्लम यही है, देखो 8,1 8,1 ये आईडी करेक्ट नहीं है, कैनकेट हो रहा है ना। यहाँ ओनली हमारा होना चाहिए तो 8 या ऑर्डर आईडी 1 और 8। हाँ, हमारे इसमें मिस्टेक है जो हमने लिंक बनाया है इसमें मिस्टेक ही है, यहीं से पता चल रहा है। 1 मिनट, चलो एक काम करते हैं, इसको रिमूव करो ऑल, इसको रिमूव करो, इसको फिर से बनाते हैं। हमारे पास PID एक वेरिएबल है, एंड OID दूसरा वेरिएबल। ठीक है, इसमें वैल्यू है प्रोड ID, इसमें ऑर्डर ID। ठीक है, दो वैल्यू। सॉरी यार। फर्स्ट वेरिएबल
prod id equal to dollar symbol comma second order id equal to दिस। ठीक है, प्रोडक्ट आईडी हमें मिलेगा कहाँ से, li.id। ऑर्डर आईडी हमें मिलेगा यहाँ से, क्या है ऑर्डर आईडी, ये कॉपी पेस्ट। ठीक है, हो सकता है कुछ वेरिएबल वगैरह मिसिंग हो। सेव, रीरन। अब क्या प्रॉब्लम आ गई, ऑर्डर आईडी परचेज स्क्रीन टू, रुको एक बार रिफ्रेश करते हैं इसको। अब क्या प्रॉब्लम है, वेंडर रिमूव पीआईडी एंड ओआईडी, ठीक है, और ऑर्डर आईडी सही तो है यार। प्रॉब्लम कहाँ है फिर, स्क्रीन 2 में an error happened during using parsing purchase screen 2। पार्सिंग का प्रॉब्लम है, कोई टेम्पलेट इनपुट एक्सेप्शन। अच्छा, कुड नॉट पार्स एक्सप्रेशन। अच्छा, एक्सप्रेशन पार्स नहीं हो रहा, ठीक है 1 मिनट, यहाँ एक्सप्रेशन का देखो मिस्टेक है क्या, एक्सप्रेशन प्रॉपर क्लोज है, कर्ली ब्रेस स्टार्ट, नहीं इधर कर्ली ब्रेस एंड होगा 1, ठीक है ओके, रिफ्रेश बैक, रिफ्रेश, ओके, प्रोडक्ट हमारा ये चल रहा है, रिमूव, रिमूव में अब हमारे पास क्या जा रहा, ठीक है, यहाँ से स्पेस भी काउंट कर रहा, स्पेस हमें स्पेस नहीं होना चाहिए, तो यहाँ से स्पेस रिमूव कर रहा है, लेकिन अब हमारे पास आईडी प्रॉपर जा रही है ना, आईडी 1 और स्पेस, स्पेस और आईडी का थोड़ा सा मिस्टेक है, यहाँ क्लियर कर लेते हैं। देखो पी आई डी और ऑर्डर आईडी, आई थिंक ऑर्डर आईडी इक्वल टू 1, सेव, बैक, फ्रेश,
अरे ये इक्वल नहीं है यहाँ पर, ठीक है। PID इक्वल टू ऑर्डर आईडी एंड ऑर्डर आईडी इक्वल टू दिस, यहाँ इक्वल सिंबल मिसिंग था। ओके, और यहाँ से कैसे मिस्टेक कर सकते हैं हम लोग, इतना भारी, इतना बड़ा मिस्टेक। ठीक है, यहाँ से पैरेंथेसिस मिसिंग था, और ये आ गया हमारा वन वेरिएबल, और ये आ गया सेकेंड वेरिएबल। क्लोजिंग पर देख लेना एक बार, अब क्लोजिंग सही है, क्लोजिंग सही है ना। ऑर्डर आईडी इक्वल टू दिस एंड PID इक्वल टू दिस वेरिएबल। ओके, क्लियर, ठीक है। नेक्स्ट, रिफ्रेश वन पेज, रिमूव, गुड, ठीक है, परफेक्ट है, हमारा कोड वर्क कर रहा है। रिमूव ऑपरेशन, हेलो। यस सर, सही। हाँ, आईफोन क्वांटिटी 10 ऐड, ऐड रिमूव, सैमसंग क्वांटिटी 10 ऐड रिमूव। चलो, ये ऑपरेशन हमारा परफेक्टली वर्क कर रहा है, बट इसमें प्रॉब्लम क्या है कि प्रॉब्लम ये है कि अभी भी स्टेटस पिकिंग दिखा रहा है, जबकि ये यूजर, ये कोई भी इसमें प्रोडक्ट पिक नहीं किया है। हाँ, प्रॉब्लम है ना, स्टेटस चेंज होना चाहिए। स्टेटस वापस से क्या होना चाहिए, ओपन स्टेटस। हेलो। यस सर। तो क्या लॉजिक एग्जीक्यूट करेंगे, क्या लॉजिक लगाएंगे कि स्टेटस वापस पिकिंग से ओपन स्टेटस में आ जाए, जब यूजर कोई भी प्रोडक्ट सेलेक्ट नहीं करता है, ऑल प्रोडक्ट रिमूव कर दी। और इसका स्टेटस हमें अपडेट, यहाँ पास जैसे ही अभी देखो स्टेटस क्या दिखा रहा है, कोई भी प्रोडक्ट नहीं है। फिर भी है, अगर हम बैक जाते हैं कौन सा, ऑल प्रोडक्ट पे, ऑल पे, तो स्टेटस पिकिंग दिखा रहा, जबकि इसने एक भी प्रोडक्ट पिक नहीं किया है। तो प्रॉब्लम है ना, कैसे सॉल्व करेंगे, कोई लॉजिक इस प्रॉब्लम को, एनीवन? सोचो, इस सिचुएशन में आप कैसे इस प्रॉब्लम को सॉल्व करोगे, क्या लॉजिक लगाओगे? आकिब मिश्रा, आप बताओ। आ रही है आवाज? सिर्फ लॉजिक बताना है, कोड नहीं बताना, कोड में लिख दूंगा। आप सिर्फ बताओ, एनालाइज करो कि इसमें हम क्या कर सकते हैं, इसका स्टेटस चेंज करने के लिए कैसे पता चलेगा हमें। सर कंडीशन लगा सकते हैं सर क्या? हाँ बिल्कुल लगा सकते हैं, बताओ क्या कंडीशन लगाएंगे। सर इफ लगा सकते हैं सर, अगर पिक ऑर्डर पिक हो रहा है तो सर उसमें हो जाए सर। सही है, ठीक है। जी क्या करेंगे, सर। कंडीशन, कंडीशन, कंडीशन में चेक क्या करेंगे, कंडीशन लगा रहे हैं, ठीक है। चेक क्या करें, क्या कि चेक ऑर्डर किया सर जाएगा? हमारा पिक हो रहा है कि नहीं हो रहा है सर। अगर ऑर्डर पिक हो रहा है तो सर हमारा वो लूप चल जाए, अदरवाइज अगर ऑर्डर पिक नहीं हो रहा है तो हमारा एल्स कंडीशन मतलब कैसे फॉल्स। मालूम होगा कि ऑर्डर पिक हो रहा है या नहीं हो रहा? कैसे पता चलेगा? आप सही बोल रहे हो, बोल सही रहे हो आप, ठीक है लॉजिक, जी सर। बट अभी क्या इनकम्प्लीट है। थोड़ा सा और एफर्ट लगाओ, सभी लोग ट्राई करो, देखिए पहला आंसर किसका आता है।
सर ऑर्डर नेम हम मेंशन कर देंगे ना सर कंडीशन में सर। ऑर्डर अगर नेम। हमारा यस अगर हमारा सपोज हमारा ऑर्डर कोई भी एप्पल या आईफोन सैमसंग जो भी हुआ, अगर हमारा हाँ, पिक हो रहा है वो हमारे पास डायनेमिकली मल्टीपल प्रोडक्ट्स हैं। हमारे पास डायनेमिकली सर कर सकते हैं सर। हाँ हाँ, बताओ, आप लॉजिक लगाओ, बताओ। डायनेमिकली हो चाहे जैसे भी हो, स्टैटिक हो, कैसे हो, आपको सिर्फ बताना है इसके बेस पर कि हमें ऑर्डर स्टेटस चेंज करना है, बस इतना। कैसे चेंज करेंगे? हैप्पी? आपको हाँ, आप बोलो। नैनिका, आप ट्राई करो, आप बताओ क्या लॉजिक है आपकी। ये आपके सामने इधर स्क्रीन भी है ये। हम्म, बताओ। इस हम्म, संजय, आप कुछ बोलना चाहेंगे? सर आई थिंक फॉर्म जब सबमिट हो रहा है तो वो स्टेटस लेके जा रहा है ना। हम्म, ठीक है, फॉर्म स्टेटस जब डिफॉल्ट स्टेटस लेके स्टेटस, ठीक है। यस सर जब स्टेटस लेके जा रहा है फॉर्म कंट्रोलर पे तो वहां पे हम पहले इफ कंडीशन में चेक करेंगे ना स्टेटस अगर मिलता हो तो वहां पे ओवरराइड कर दो। हाँ ठीक है, ओवरराइड कैसे करेंगे हम? हमें कैसे मालूम होगा कि इस फील्ड यहाँ इस टेबल में एक भी डेटा नहीं है? हमें यहाँ पर चेक करना होगा ना कि ये कितने वैल्यू है, टोटल वैल्यूज है ना, काउंट करना पड़ेगा। कि अगर मान लीजिए एक प्रोडक्ट है इसके पास, दूसरा प्रोडक्ट सैमसंग है, और इसके पास मल्टीपल प्रोडक्ट्स है, इसने ले लिया है, तो एक इसमें टेबल से इसने कितने डेटा रिमूव किया? 1 2 3। अब अभी भी स्टेटस पिकिंग होना चाहिए या स्टेटस ओपन होना चाहिए? वन प्रोडक्ट पिक किया ना, तो स्टेटस पिकिंग होगा। लेकिन ओपन स्टेटस कब होगा? जब एक भी प्रोडक्ट नहीं होगा तो इसके लिए लॉजिक लगाना है। इसके लॉजिक बताओ क्या करेंगे? तो सर लिस्ट से डेटा पहले चेक करेंगे अगर लिस्ट एम्प्टी हाँ मिलती है हमें कंट्रोलर पे तो पिकिंग हाँ, तो पिकिंग हमें क्या चेंज कर चेक लेंगे। करना होगा? टेबल में, पहले डेटा हाँ, लाना पड़ेगा कंडीशन सर चेक करना होगा, टेबल काउंट का करना डेटा। होगा, टेबल के यस रिकॉर्ड्स जीरो हों। यस सर जीरो के इक्वल होगा इसका मतलब नो रिकॉर्ड। जीरो है तो स्टेटस चेंज कर लो। क्लियर लॉजिक सभी को समझ में आया? यस सर जैसे यस लिस्ट सर। डॉट साइज अगर हम चेक करते हैं सर डेटा लाने के बाद अगर साइज 0 मिलती है तो हम्म, पिकिंग चेंज कर लेंगे। हाँ, पिकिंग चेंज कर लेंगे। अच्छा, ठीक है। ये एक और चीज दिखा रहा हूँ आपको। इसकी ऑर्डर आईडी कितनी है? 1। ओके, इसने कितने प्रोडक्ट सेलेक्ट किया? 1 प्रोडक्ट। कौन परचेज किया है ऑर्डर? जो भी है। ओके, बैक, वापस आके हम स्क्रीन यहाँ से आ जाते हैं यूआरएल के थ्रू। अभी हम बैक बटन बना लेंगे। ठीक है, अब इसके बाद क्या है? नैनिका। नैनिका ने भी प्रोडक्ट ऐड किया। अरे, नैनिका ने तो कोई प्रोडक्ट ऐड नहीं किया। फिर उसके में कैसे सेलेक्ट हो गया बाय डिफॉल्ट? प्रोडक्ट तो किसने सेलेक्ट किया था? हम्म, प्रोडक्ट तो संजय ने सेलेक्ट किया है, बट नैनिका में प्रोडक्ट कैसे आ गया? होगी मिस्टेक। दूसरा चैलेंज। बग है सर बग। बग है? क्या बग है? सर अपने आप पिक हो जा अपने रहा है आप वो पिक हो जा रहा दूसरे है। में। अब क्या प्रॉब्लम है? अब इसको फाइंड करके बताओ, ये ऐसा क्यों हो रहा है? इधर क्यों आ रहा है? इधर नहीं आना चाहिए ना। इसने तो पिक ही नहीं किया। इसका स्टेटस भी ओपन दिखा रहा है, इसका स्टेटस भी चेंज नहीं है। हम्म, चलो, सेकंड चैलेंज। फर्स्ट चैलेंज तो ये है कि स्टेटस चेंज करना है। सेकंड चैलेंज आपके सामने ये है कि ये सभी
एक वेंडर अगर कोई परचेस कर रहा है आइटम, तो ऑल वेंडर्स के स्क्रीन पर डिस्प्ले हो रहा है आइटम्स और प्रोडक्ट्स। दूसरा चैलेंज कैसे रिजॉल्व करोगे? लॉजिक बताओ, सिर्फ लॉजिक बताओ मुझे, कोड में बताऊंगा, लॉजिक बताओ क्या करना चाहिए। बताओ हैप्पी, तुम कुछ नहीं बोलते हैप्पी, अब बताओ क्या करना चाहिए। क्या है, देखो ये चीज नहीं सीखोगे ना तो फिर कोई मतलब नहीं है आपको बैच अटेंड करने का। कम से कम आपको लॉजिक लगाने पड़ेंगे कि प्रॉब्लम्स कहाँ से आ रही है और उसको रिजॉल्व कैसे करेंगे। कोड में वीक हो कोई दिक्कत नहीं चलेगा, लॉजिक वीक होगा तो फिर प्रॉब्लम है। हम्म, आपको समझ में नहीं आएगा कि प्रोजेक्ट में करना क्या है। कोड तो दूर की बात है, बाद में लिखना होगा, पहले तो आपको ये समझना पड़ेगा ना कि मुझे करना क्या है। क्यों संजय? यस सर, सही है, कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए। हाँ, हमें करना क्या है, इस प्रॉब्लम को हम सॉल्व कैसे करेंगे। कोड लिखने को तो बाद में सोचेंगे ना, पहले तो हमें सोचना है कि इसको, इस प्रॉब्लम को रिजॉल्व कैसे करना है। आप यहाँ क्यों आए हैं? हम्म? कोड सीखने आए हैं, प्रोजेक्ट देखने आए हैं, या फिर अपना कॉन्सेप्ट क्लियर करने आए हैं कि हम कंपनी में जाएंगे तो कोई भी प्रॉब्लम्स अगर हमें मिलती है तो उस प्रॉब्लम को रिजॉल्व कैसे करेंगे, या सिर्फ इंटरव्यू दे के जॉब लेना है? हम्म बताओ, ट्राई करो एटलीस्ट, आप कम से कम ट्राई तो करो, मैं बताऊंगा उसका सोल्यूशन क्या है। बताओ, आप क्या एनालाइज करते हो, आपका एनालाइजेशन स्ट्रांग होना चाहिए। हाँ, बोलो बोलो जल्दी, टाइम नहीं है यार। सर ऑर्डर आईडी के बेस पे ही करेंगे ना चेंज तो। ऑर्डर आईडी के बेस पे चेंज करेंगे, ठीक है, गुड। ये चीज आपको बताना है कि सर वहाँ ऑर्डर आईडी वाइज हमें डेटा भी डिस्प्ले कराना होगा। जो ऑल रिकॉर्ड आ रहे हैं वो टेबल्स के ऑल रिकॉर्ड आ रहे हैं, तो हमें सबसे पहले जाके चेक क्या करना है। हम्म? कि ऑल रिकॉर्ड जो आ रहा है वो कंप्लीट टेबल्स, टेबल्स में जितने भी रिकॉर्ड हैं, चाहे कोई भी वेंडर रजिस्टर्ड किया हो, सभी का डेटा डिस्प्ले करा रहा है। सही है, तो हमें ऑर्डर वाइज देखो, इसने सिलेक्ट किया सिस्टम, तो ऑर्डर ऑर्डर आईडी इसकी कितनी है, 3 है। इसने कितने, नैनिका ने प्रोडक्ट परचेज किया, लेकिन परचेज इसने ओनली 1 किया, डिस्प्ले क्या हो रहा है, 2। ओके, संजय ने परचेज किया ओनली 1, डिस्प्ले हो रहा है 2। समझ में आया प्रॉब्लम क्या हो रहा है यहाँ से, कि ऑर्डर वाइज प्रोडक्ट डिस्प्ले नहीं हो रहा है। क्लियर है? अरे बोलो। यस सर। यस सर। तो ऐसे आपको प्रॉब्लम्स पकड़ने हैं कि प्रॉब्लम एक्चुअली हो क्या रहा है। आपको स्क्रीन देखो, स्क्रीन देखने के बाद आपको ऑटोमेटिक समझ में आ जाएगा सर यहाँ प्रॉब्लम है, हम एक्चुअली जो डेटा डिस्प्ले करा रहे हैं ऑल रिकॉर्ड, वो कंप्लीट टेबल्स के रिकॉर्ड डिस्प्ले कर रहा है, और हमें चाहिए क्या, ऑर्डर वॉइस डेटा, ऑर्डर आईडी वाइज, है ना। तो यहाँ ये टेबल हमारा कौन सा है, कौन सा टेबल जिसमें डेटा स्टोर हो रहा है, परचेज प्रोडक्ट। परचेज प्रोडक्ट, यस, परचेज परचेस प्रोडक्ट प्रो। टेबल, मान लीजिए प्रोडक्ट, हाँ प्रोडक्ट की आईडी, और यहाँ जो किसी वेंडर ने परचेज किया है 2 आइटम्स, तो वेंडर की आईडी, तो वेंडर की आईडी मान लीजिए उसकी 111 111 वेंडर की आईडी, और इसने परचेज किया है कितने प्रोडक्ट्स, 1111, इस प्रोडक्ट को इसने परचेज किया 2, इस प्रोडक्ट को, सपोज मैं ऐसे बता रहा हूँ एग्जांपल, आप समझिए। ठीक है, ये हमारे वेंडर्स हैं।
ठीक है, ये तो टोटल हमें ऑर्डर वाइज प्रोडक्ट निकालने हैं, डिस्प्ले कराने हैं। तो ऑर्डर वाइज अगर मैं जाऊं तो इसमें जो वेंडर है इसके 2 प्रोडक्ट्स इधर डिस्प्ले हो रहे हैं। अगर ऑर्डर आईडी आ रहा है आपके पास तो इसके 2 प्रोडक्ट्स और 1 प्रोडक्ट एंड टोटल प्रोडक्ट। ये है आपका कॉन्सेप्ट। आपको क्या करना है, जिसकी ऑर्डर आईडी क्या हो 111 हो, उसके ऑल प्रोडक्ट्स डिस्प्ले कराए। अब बताओ नैनिका, इसके लिए मेथड्स मैं क्या बनाऊंगा? मेथड्स बताओ, क्या मेथड बनेगा? मेथड बताइए, मेथड बताइए। मेथड, सिर्फ मेथड। कौन सा मेथड? एब्स्ट्रैक्ट मेथड। एब्स्ट्रैक्ट मेथड बताओ। एब्स्ट्रैक्ट मेथड, मेथड बताओ नैनिका, आ रही आवाज? ये सर एक बार बता दीजिए क्या पूछा। अब मैं मेथड बताऊंगा कैसे बनाना है। अब एक बार मैं क्या बताऊं, इस लेवल में आके अब आपको मैं मेथड्स बताऊं। आपको इनपुट दिया जा रहा है नहीं तो 111। मेथड क्या अब बनाता है ये? अब बताओ मेथड क्या बनाना है। मैंने अभी यही बोला ना कि जिसकी ऑर्डर आईडी 111 हो, मिस उसके ऑल रिकॉर्ड आपको डिस्प्ले कराने हैं। बस यही मेथड बनाने हैं, ऑल रिकॉर्ड्स। हाँ, लेकिन किस बेस्ड ऑन ऑर्डर आईडी। नैनिका, सर गेट ऑल टेल मी। ऑर्डर्स बाय आईडी। गेट ऑल प्रोडक्ट्स बाय आईडी। गुड, नेक्स्ट। पास कर देंगे इसमें। क्या पास किया जाएगा? इंटीजर इंटीजर आईडी सर। ऑर्डर, ऑर्डर आईडी। ये क्या डिस्प्ले करेगा, रिटर्न क्या करेगा? सर रिटर्न, रिटर्न टाइप करेगा। लिस्ट ऑफ, लिस्ट ऑफ, लिस्ट ऑफ प्रोडक्ट, परचेज प्रोडक्ट, है ना? सही है। हैप्पी, ये मेथड नैनिका ने जो बताया सही है? सही है सर। सही है, चलो ठीक है। ये हमने बना लिया इंटरफेस में। हमारी इंटरफेस कौन सा है? व्हेन परचेज, परचेज प्रोडक्ट। व्हेन परचेज प्रोडक्ट, ये हमारा क्या है? एक इंटरफेस है। सॉरी, क्या नाम है यार, वेंडर परचेज जो भी हो, ठीक है। ये क्या है? हमारा इंटरफेस। इंटरफेस में हमने ये एब्स्ट्रैक्ट मेथड बनाया, ठीक है। जब हम इसकी इम्प्लीमेंटेशन, इसको इम्प्लीमेंट करेंगे, इम्प्लीमेंट, तो ये जो मेथड है ये कन्वर्ट हो जाएगा आपका बॉडी के साथ, ठीक है। आप रिटर्न करोगे, कैसे रिटर्न करोगे? कौन सा मेथड, कौन सी रेपोजिटरी कॉल करोगे? प्रोडक्ट रेपोजिटरी, ठीक है। प्रोडक्ट, परचेज प्रोडक्ट रेपोजिटरी, क्योंकि इसी के पास है परचेज प्रोड रेपो डॉट। उसके पास कौन सा मेथड है? फाइंड ऑल मेथड जो है प्री डिफाइंड है, लेकिन फाइंड ऑल मेथड ऑर्डर वाइज,
ऑर्डर वाइज आईडी ऑर्डर आईडी वाइज आपको डेटा नहीं देता है, ये आपको ऑल रिकॉर्ड देगा टेबल का। फिर क्या करना होगा बोलो? फाइंड बाय आईडी, फाइंड बाय आईडी तो सिंगल रिकॉर्ड निकाल के देगा, फाइंड बाय तो सिंगल देगा, लिस्ट कैसे निकालेंगे आप? सर रिपोजिटरी में क्वेरी लिखना पड़ेगा सर उसके लिए। क्वेरी लिखना पड़ेगा, गुड। क्योंकि इस टाइप का अब हमारे पास कोई मेथड नहीं है प्री डिफाइंड, अब आपको बनाना पड़ेगा। चलो, तो मैंने बोला कि अब आपको यहाँ पास फाइंड ऑल क्या है, गेट ऑल, गेट ऑल परचेज प्रोडक्ट बाय ऑर्डर आईडी। ठीक है, इसमें हमने पास करना होगा इंटीजर ऑर्डर आईडी, ऑर्डर आईडी। ठीक है, अब सही है? ये मेथड अब सही है नैनिका रेपोजिटरी के लिए? लेकिन ये रेपोजिटरी में मेथड हमें कॉल करना होगा कॉपी। चलें रेपोजिटरी के पास, कौन सा रेपोजिटरी? ठीक है संजय, आप बताओ रेपोजिटरी का मेथड, क्वेरी, सॉरी मेथड नहीं, क्वेरी। परचेस क्वेरी, क्या लिखेंगे इसकी क्वेरी क्या होगी? क्वेरी एनोटेशन, क्वेरी बताओ। select star from Sel table name. select No sir, select ID, select ID, ID from ID from table name, from table name परचेस प्रोडक्ट। ठीक है, yes sir, हो गया कंप्लीट? अच्छा, तो ये क्या करेगा बताओ? ये डेटा आपको कहाँ से ला के देगा जो आपने क्वेरी लिखी है? परचेस प्रोडक्ट के टेबल से, परचेस प्रोडक्ट के टेबल से देगा डेटा। आपको सिर्फ क्या चाहिए, आईडी चाहिए या लिस्ट चाहिए? कंप्लीट रिकॉर्ड, ऑल रिकॉर्ड चाहिए या आईडी चाहिए? ओके ओके सर, फिर लास्ट में आईडी छोड़ के नेम, ईमेल, कांटेक्ट जो भी पैरामीटर हो हमारे, वो फ्रॉम परचेस प्रोडक्ट वेयर आईडी है ना? यस सर। अच्छा, आप बोल रहे हो कि सर यहाँ पास मैं क्या कर दूं, स्टार ऑल रिकॉर्ड, सिलेक्ट जो भी, सिलेक्ट नेम, सिलेक्ट नेम। ओके ठीक है, आपको नेम चाहिए ओनली। यहाँ स्क्रीन में आप क्या डिस्प्ले करा रहे हो? प्रोडक्ट नेम, प्राइस, हाँ, प्रोडक्ट नेम, प्राइस, ये कुछ भी डिस्प्ले करा सकते हो, ऑल रिकॉर्ड जो भी इस टेबल में जो स्टोर हो रहा है ना। यस सर, प्राइस, टोटल, प्रोडक्ट नेम। तो आप प्राइस, टोटल, प्रोडक्ट नेम, ठीक है। अगर आप बोलते हो नेम, मैंने यहाँ नेम दे दिया, नेम किसका, प्रोडक्ट का नेम। वेरिएबल क्या है यहाँ पास, चले परचेस प्रोडक्ट वेरिएबल्स में देख ले, इससे आपको और यस सर, एंटिटी में देखना पड़ेगा। इधर क्या है आपके पास,
आईडी एंड ID क्वांटिटी यस और सर क्वांटिटी, और ये प्रोडक्ट वेंडर परचेस, क्योंकि प्रोडक्ट से प्रोडक्ट का नेम मिलेगा, वेंडर परचेस से इसकी क्या मिलेगी, इसका यूजर का नेम, जो भी इंफॉर्मेशन है। अब क्या यस सर करोगे, इन सबका वेरिएबल नेम लिख दे। नहीं सर वेरिएबल नेम नहीं लिख सकते क्योंकि रेफरेंस है ना। हाँ, अब क्या करना होगा फिर, बोलो। सर उसके लिए सोचना पड़ेगा सर थोड़ा। इसके लिए सोचना पड़ेगा। यस सर ठीक है। हम्म, समझो, कॉन्सेप्ट समझो। पिछले सेशन में आपने किया सर हाँ आईडी वाइज डेटा लाया सर पिछले सेशन में उसमें भी 2 एंटिटी थे हाँ हाँ, तो हुआ था सर लेकिन आईडी वाइज लाया तो देखा नहीं सर मैंने देखना अच्छा पड़ेगा अच्छा, सर। ठीक है। आपको सारे सिनारियो आपको डिफरेंट 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 वे में देखने को मिलेगा। आप चीजों को सीखो, ठीक है। ओके समझो, कॉन्सेप्ट समझो, एनालाइज करो कि यहाँ पास क्या काम कर रहे हैं हम यहाँ क्या कर रहे हैं। हमें चाहिए प्रोडक्ट का नेम, प्रोडक्ट की प्राइस, प्रोडक्ट नेम और प्रोडक्ट प्राइस जो कि अवेलेबल का, और साथ में क्वांटिटी भी चाहिए। हमने क्वांटिटी यहाँ मेंशन नहीं किया है, और यहाँ पास क्वांटिटी क्यों नहीं आ रहा है, यहाँ पास क्वांटिटी परचेज स्क्रीन पर क्वांटिटी, और क्वांटिटी वेरिएबल ही नहीं है। ओके, नहीं सॉरी सॉरी, यहाँ हमें क्वांटिटी डिस्प्ले करानी है ना। हाँ, क्वांटिटी होना चाहिए, कितने क्वांटिटी है उसका टोटल, क्वांटिटी भी आपको डिस्प्ले करानी है। क्वांटिटी के लिए यूजर ने कितने क्वांटिटी लिया है, इसका क्वांटिटी एक्चुअली ये नीचे डिस्प्ले हो रहा है। कौन से स्क्रीन पर डिस्प्ले कराना है इसको, लाइन नंबर कंट्रोल एक्स, प्रोडक्ट नेम, प्राइस, क्वांटिटी। ठीक है, थोड़ा सा हम लोगों का मिस्टेक था, ध्यान नहीं दिए हम लोग। टोटल्स, ठीक है, 10 क्वांटिटी, प्राइस, प्राइस एक्चुअली रजिस्टर्ड नहीं है, इस वजह से प्राइस नहीं आ रहा। और ये टोटल रिमूव, ओहो, एक लाइन और चाहिए हमें, टोटल, टोटल प्राइस, टोटल किसके पास है, प्रोडक्ट के पास ही है ना। टोटल क्या नाम है यार इसका, प्रोडक्ट, टोटल परचेसेस है कुछ तो सर हाँ सर टोटल प्राइस, ठीक है। सेव, रिफ्रेश, ओके। तो ये देखिए, इसमें हमारा टोटल क्या बाइंड हो रहा है, प्रोडक्ट का। प्रोडक्ट से डेटा निकालना है, मींस वो रिकॉर्ड निकालो प्रोडक्ट के जो क्या हो, जो आईडी मैच कर रही, सिर्फ वही डेटा निकालना है, ना कि ऑल रिकॉर्ड्स। हाँ, याद है आपको ज्वाइंस, ज्वाइंस याद है। यस सर इसमें से वही रिकॉर्ड चाहिए, हाँ, जो कि अवेलेबल हो दूसरे टेबल में। तो यहाँ हमारे पास एक टेबल है, कौन सा, मैं आपको पिछला रिवाइज करा रहा हूँ। एक टेबल है, ये कौन सा है, परचेज प्रोडक्ट टेबल। दूसरा, दूसरा क्या है, प्रोडक्ट टेबल। ये हमारा परचेज प्रोडक्ट टेबल, परचेज प्रोड, और ये ओनली प्रोडक्ट। ये प्रोडक्ट, तो उसमें से वही टेबल मिला में निकालो जो हमारे पास, जो डेटा
मीन्स जो डेटा मैच कर रहा है, तो कंडीशन होगा इसके अंदर कंडीशन। तो यहाँ जो इनर जॉइंस कौन सा निकालेंगे, इनर जॉइन ओनली वो रिकॉर्ड निकालना है जो दोनों में मैच कर रहा हो। तो किसके बेस पे मैच कराएंगे ये आप लोग को मालूम है, एक बार रिवाइज कर लेना अगर जिसको भूल गया हो। तो हम लगाएंगे इसके अंदर जॉइंस, तो ओनली वो सिलेक्टेड वैल्यू जिसका क्या हो, इसका रिलेशन परचेज प्रोडक्ट से रिलेटेड हो और प्रोडक्ट जो है इससे रिलेटेड हो, मेमोरी की इसमें कनेक्टेड हो और इसका जो वैल्यू है जो भी इसकी फॉरेन की इससे कनेक्टेड हो। मिस जो वैल्यू आपको मिलेगा ये सिलेक्टेड वैल्यू। ऐसा ना हो कि इसमें वेंडर है, रजिस्टर्ड तो है ठीक है, लेकिन उसने कोई भी प्रोडक्ट सेलेक्ट नहीं किया तो आप उसका डेटा डिस्प्ले कराए नहीं, या फिर प्रोडक्ट तो है लेकिन उसका कोई भी किसी ने परचेज नहीं किया है, किसी कोई वेंडर आईडी नहीं है, तो आप उसको डिस्प्ले, ये दोनों चीज आपको डिस्प्ले नहीं करानी है। ओनली किसका रिलेशन निकालना है, जो ज्वाइंस हैं। समझ में आया, इनर ज्वाइन, इनर ज्वाइन वो प्रोडक्ट निकालेंगे जो दोनों टेबल से कनेक्टेड है। क्लियर, नहीं हुआ क्लियर? यस सर। क्लियर है ना? तो क्वेरी क्या बनेगी हमारा, सिलेक्ट करो, सेलेक्ट ऑल रिकॉर्ड्स, है ना? तो सेलेक्ट क्या करना है, परचेज प्रोडक्ट पीपी मींस परचेज प्रोडक्ट, क्यों, क्योंकि इसका एलियास नेम दे रहा है पीपी, एलियास नेम ज्वाइन, ज्वाइन करो और हैज अ वेरिएबल नेम, हैज अ वेरिएबल नेम क्या कौन है, हैज अ वेरिएबल नेम, हैज अ वेरिएबल नेम ज्वाइन, ज्वाइन किधर है इसका, प्रोडक्ट है ना सर, हाँ हाँ प्रोडक्ट ही है ओनली, ओके ओके, परचेज प्रोडक्ट, प्रोडक्ट ज्वाइन हैज अ वेरिएबल नेम, ये आपका ज्वाइन, तो पीपी परचेज प्रोडक्ट डॉट प्रोडक्ट। अब इसका वेरिएबल नेम प्रोड में लिख दूं, सिंपल वेरिएबल नेम, आप सिंपल पी लिखना चाहे तो पी लिख सकते हैं, वेयर, वेयर, वेयर आईडी, कौन सा आईडी, किसका आईडी मैच करना चाहिए, परचेज प्रोडक्ट का, या फिर हमारे पास क्या है, आईडी है, आपको मैच कराना है ऑर्डर आईडी ना, तो वेयर ऑर्डर आईडी आपको मैच कराना है, वेयर ऑर्डर आईडी, सिंपल 1 मिनट, 1 मिनट ऑर्डर आईडी से नहीं मिल पा रहा। अच्छा इसमें देखो परचेज वेंडर प्रोडक्ट ऑर्डर आईडी यहाँ है हमारे पास परचेज प्रोडक्ट, ओके, परचेज प्रोडक्ट के पास परचेज प्रोडक्ट यहां से हमें निकालना है एक्चुअली ऑर्डर आईडी, 1 देखो स्क्रीन पर हमारा स्क्रीन जो है, स्क्रीन में डिस्प्ले करने के लिए है, हमें रिक्वायरमेंट क्या है, ओनली ऑर्डर आईडी, ऑर्डर आईडी रिक्वायरमेंट है ना, कि ऑर्डर आईडी वाइज, प्रोडक्ट तो ऑटोमेटिक इंटीग्रेट किया गया स्क्रीन पर, तो प्रोडक्ट को इंटीग्रेट करने की रिक्वायरमेंट नहीं है, हमें रिक्वायरमेंट किसकी है, ऑर्डर आईडी की, कि रिमूव किया जाए तो उसके बेस पे और ऑल रिकॉर्ड डिस्प्ले किया जाए तो ऑर्डर आईडी के बेस पे।
प्रोडक्ट हमने क्या किया है, इस स्क्रीन पे इंटीग्रेट किया है, तो प्रोडक्ट की जरूरत नहीं है। किसकी जरूरत है? कॉन्सेप्ट हमारा क्या कहता है कि ऑर्डर आईडी होना चाहिए, है ना। यहाँ इंटीग्रेशन का प्रोडक्ट का कोई मतलब नहीं। यहाँ हमें इंटीग्रेट किसके करना है? इंटीग्रेट किसको करना है? ऑर्डर आईडी दे रहे ना, तो ऑर्डर आईडी टेबल से हमें इंटीग्रेशन चाहिए। तो यहाँ क्या करना है? परचेज प्रोडक्ट पीपी फ्रॉम परचेज प्रोडक्ट पीपी, और पीपी ये हमारा एलियास नेम है, एंड पीपी डॉट ज्वाइन पीपी डॉट वेंडर परचेज, यहां से मिलेगा हमें ऑर्डर आईडी। ठीक है, कहाँ चला गया यार? हाँ, यहां से मिलेगा हमें ऑर्डर आईडी, वेंडर परचेज, वेरिएबल नेम, वेयर सॉरी एज, इसको कर लो वीपी, वेंडर परचेज वेयर। ठीक है, तो वीपी पीपी डॉट ऑर्डर आईडी, वीपी डॉट आईडी, ओनली आईडी, वीपी डॉट आईडी, और इसमें लगा देंगे, पास कर देंगे क्या? ऑर्डर आईडी। अब ये सही है कॉन्सेप्ट? अब समझ में आ गया? परचेज प्रोडक्ट सेलेक्ट करो बेस्ड ऑन ऑर्डर आईडी। तो ऑर्डर आईडी कौन सा टेबल हमें ज्वाइन करना होगा? इस टेबल को ज्वाइन करना है। अभी समझ में आया ये लाइन? कितने लोग हैं अभी जो कंफ्यूज हैं? कंट्रोल वी, और आपको सिंप्लीफाई करने के लिए मैं इसको बस आपको सिंप्लीफाई कर रहा हूँ, जैसे कि क्वेरी आपको बताया था, ज्वाइन हैज अ वेरिएबल नेम एज पीपी वेयरहाउस एंड कंडीशन। ठीक है, ये परचेज प्रोडक्ट, तो ऑल प्रोडक्ट्स निकालेगा यहाँ से, और ज्वाइन लगाया हमने कि वो टेबल जो दोनों टेबल्स में कनेक्टेड हो, इनर ज्वाइन, ज्वाइन लिखो या इनर ज्वाइन लिखो, दोनों सेम है। ठीक है, इनर ज्वाइन या ज्वाइन सेम। तो इसके रेफरेंस से इस टेबल परचेज प्रोडक्ट के पास रेफरेंस है वेंडर परचेज, यस, वेंडर परचेज के पास ऑर्डर आईडी है, ऑर्डर आईडी। तो ये ऑर्डर आईडी जाके उस टेबल में चेक किया जाएगा कि जो हमने ऑर्डर आईडी पास किया है 11111, ये जो मैच कर रहा हो, उनके ऑल रिकॉर्ड्स डिस्प्ले कर दो। ठीक है, तो जो ऑर्डर आईडी मैच करेगा वो रिकॉर्ड हमें फर्स्ट कंडीशन है, इसको हमें क्वेरी बनानी पड़ेगी। चले क्वेरी के पीछे, क्योंकि प्रोडक्ट की जरूरत नहीं है ना, हमें नीड किसकी है? ऑर्डर आईडी की, ऑर्डर आईडी मैच करना है। ओके रहा, तो लेटेस्ट वर्जन जो हम यूज कर रहे हैं, इसलिए हमें चाहिए क्या? @पैरम, क्योंकि हमारा ऑर्डर आईडी क्या आ रही है? पैरामीटर्स में आ रही है, तो पैरम ऑर्डर आईडी, चलो यहाँ लिखने की जरूरत नहीं है, यहीं लिख लेंगे। यहाँ तो आप लोग मुझे थोड़ा सा गाइड करना, बताना कौन कौन सा हमारा क्लास है, किस में जाना है। रेपोजिटरी, कंट्रोल सेव। अभी सबसे पहले हमें मेथड लिखना है, किसमें? रेपोजिटरी मेथड। तो कहाँ जाएंगे? क्लास का नेम क्या है? परचेस। क्लास का नेम क्या है? वेंडर परचेस मेथड, प्रोडक्ट परचेस प्रोडक्ट रेपोजिटरी, इधर नहीं ओपन है। परचेस प्रोडक्ट रेपोजिटरी, परचेस प्रोडक्ट रेपोजिटरी।
परचेज प्रोडक्ट रिपोजिटरी सही है, यहीं से निकालना है हमें आईडी। अरे यस या नो बोलो, यहीं से निकालना है हमें ना यस सर, यस आईडी के सर। बेस पे ऑल रिकॉर्ड। क्वेरी यही होगी परचेज प्रोडक्ट क्वेरी रिपोजिटरी। यस हाँ ठीक है। पब्लिक लिस्ट ऑफ परचेज प्रोडक्ट गेट ऑल get all purchase product by order id और पास कर देंगे इसके अंदर इंटीजर ऑर्डर आईडी। ठीक है। क्वेरी, इसका क्वेरी 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 select pp purchase product from purchase product entity, इसका एलियास नेम pp सॉरी ज्वाइन, हाँ pp देन ज्वाइन के बाद क्या लगाना है, हैज वेरिएबल pp डॉट परचेस कॉपी then variable name vp where vp dot id equal to colon order id। ठीक है, ये हो गया। इसको आपको क्या करना है, इस मेथड को कॉल कराना है गेट, इसमें हमें इंटरफेस बनाने हैं। इंटरफेस किधर है इसका, सर्विस इंटरफेस पर वेंडर परचेज स्क्रीन यहाँ। तो ये जो मेथड हमने बनाया था, अब ये मेथड क्या होगा, इसमें सिंपल पास कर देना है इंटीजर, बाकी सेम रहने देते हैं, इंटीजर ऑर्डर आईडी। यही था ना स्क्रीन 2 के लिए, स्क्रीन 2 पे जो लिस्ट हमें डिस्प्ले करा रहे थे यहाँ। तो इसकी इंप्लीमेंटेशन चेक करते हैं चल के। यहाँ हमारा क्या है प्रॉब्लम कि इंटीजर ऑर्डर आईडी, तो ऑर्डर आईडी अगर मिलता है तो अब यहाँ पर जो मेथड कॉल कर रहे थे, कौन सा मेथड कॉल किया जाएगा रिपोजिटरी का, गेट ऑल परचेज प्रोडक्ट बाय ऑर्डर आईडी और पास कर दिया ऑर्डर आईडी। क्लियर, बाकी सब कुछ सेम। हाँ, अब रिफ्रेश करते हैं इसको, बैक रिफ्रेश ऐड प्रोडक्ट, इज नॉट एप्लीकेबल आर्ग्यूमेंट। अच्छा, कहीं से आईडी को नहीं दिया जा रहा आईडी, 1 मिनट। सर कंट्रोलर में नहीं दिया शायद, कंट्रोलर में। हाँ कंट्रोलर से आईडी पास नहीं किया जा रहा है, यहाँ से हमें पास करना है और आईडी, तो यहाँ से पास कर दो ऑर्डर आईडी और बाकी सही है। रिफ्रेश, राइट क्लिक। हाँ, फ्लैग पैरामीटर का प्रॉब्लम आ रहा है लेटेस्ट टेक्नोलॉजी की वजह से, थोड़ा सा इसको हमें क्या करना है, क्वेरी मॉडिफाई करना है। क्वेरी मॉडिफाई क्या करना है, यहाँ @ पैरम यूज करना है, @ क्या है यार, पैरम। पैरम क्या है, पैरामीटर जो है ये ऑर्डर आईडी कॉपी एंड पेस्ट, ये हमारा क्वेरी पैरम
save. Okay, next, refresh all products. अब क्या प्रॉब्लम आ गई स्क्रीन 2 से? ओहो, स्क्रीन 2 में अब क्या प्रॉब्लम बता रहा? क्लास रिसोर्स पाथ, रिसोर्स फील्ड प्रोसेसर थीम लिफ मार्कर, individual property product of bean. Okay, bean class is purchase product bean property is not readable. 1 minute. Control M. Screen 2. Product purchase is not readable. क्यों? बाकी तो सब कुछ सही था. Is not readable. List item count. कुछ चीज है जो सेव कर एक बार रीरन करते हैं, वापस से देखते हैं क्या है कंसोल में, क्या प्रॉब्लम आई है. टेम्पलेट ड्यूरिंग टेम्पलेट पार्सिंग का कुछ प्रॉब्लम आ रहा. अच्छा ठीक है, इसको रिफ्रेश करते हैं फर्स्ट. सेव, रीरन, स्प्रिंग बूट. नाइन 001 ऑल प्रोडक्ट्स गेट ऑल. अच्छा, यहाँ से रिक्वेस्ट अगर हम भेज रहे हैं ऑर्डर आईडी पर तो प्रॉब्लम्स हो रही है. क्या है? लोड नहीं कर रहा रिकॉर्ड्स, ऑल रिकॉर्ड्स है ना. तो एक काम करते हैं, एक्चुअली क्या है, ओल्ड डेटा की वजह से भी प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है, क्योंकि हमने अलग अलग ऑर्डर आईडी में डेटा स्टोर करा दिया है. एक मिनट. पार्सिंग में डेटाबेस का नेम क्या है? आपका डेटाबेस कौन सा है यार? SB12 करके है सर कुछ तो. SB12WMS है ना. SB12WMS. ओके. और परचेज प्रोडक्ट में और इन सभी का रिकॉर्ड अभी रिमूव कर देते हैं. ठीक है, फिर से दोबारा स्टार्ट करेंगे. रिमूव परचेज, ये कौन सा है? परचेज प्रोडक्ट का ही है ना. ओके, वेंडर परचेज करना डिलीट हो जाए, ध्यान देना. परचेज प्रोडक्ट और प्रोडक्ट में डेटा है. ओके, टोटल प्राइस ये सब चीज़ नहीं है. वेंडर परचेज, डेटाबेस, ये तो स्क्रीन है, इसमें दो से हैं, इसमें एक डिलीट कर देते हैं. अभी ऑर्डर पिकिंग स्टेटस जो बाय डिफॉल्ट दिखा रहा, इसको रिमूव कर दो.
refresh, rerun, shut down. डीएसए वालों का भी टाइम हो गया है। Unexpected, there was unexpected error. Class path resource happen during template parsing. Template parsing में कुछ प्रॉब्लम आ रही है, पार्स नहीं हो रहा है। परचेज स्क्रीन 2 लाइन नंबर 41। परचेज स्क्रीन 2 लाइन नंबर 41, क्या प्रॉब्लम आ रही है? प्रोडक्ट ऑफ पिन, प्रोडक्ट का ही कुछ प्रॉब्लम आ रही है। यहाँ पास प्रोडक्ट जो है प्रॉपर, अभी प्रोडक्ट का हमने डेटा साथ चेंज किया है, इस वजह से प्रॉब्लम आ रही है। चल के देखना पड़ेगा क्या है। प्रोडक्ट कंट्रोलर या यहाँ हम लोग क्या काम कर रहे थे? पार्सिंग का प्रॉब्लम, इसका क्या नाम है? गेट ऑल स्क्रीन लिस्ट। ठीक है, इसका तो प्रोडक्ट परचेज स्क्रीन 2, परचेज स्क्रीन 2 में एक लिस्ट बाइंड है और क्या आ रहा है प्रोडक्ट में? प्रोडक्ट कहाँ है? प्रोडक्ट, ये प्रोडक्ट है ना, प्रोडक्ट आईडी, प्रोडक्ट वैल्यू, ये तो सही है। क्या मिसिंग है? डेटा पार्सिंग तो प्रॉपर है, पार्सिंग में कहाँ पास पार्स नहीं हो रहा है यार। तो एक वेरिएबल ऐड किया ना, प्रोडक्ट एंटिटी। कौन सा वेरिएबल ऐड किया? टोटल एंटिटी में? यस। हाँ, कौन सा वेरिएबल ऐड किया हूँ याद नहीं आ रहा मुझे। चलो ठीक है, कल देखेंगे इसके आगे। यहाँ शायद क्वांटिटी प्रोडक्ट वेरिएबल्स, सर प्रोडक्ट प्राइस और टोटल प्रोडक्ट को होल्ड कर दो सर, फिर रन करके देखो। लाइन नंबर 77। इसमें प्रॉब्लम्स कौन सा लाइन पे आ रहा था? प्रॉब्लम क्या बता रहा? लाइन नंबर 41। लाइन नंबर 41 में क्या है? देखो 41 में लाइन नंबर, ये प्रोडक्ट आईडी ना, तो प्रोडक्ट और प्रोडक्ट आईडी, ये हैज अ वेरिएबल है, फील्ड का नेम है। तो फील्ड का नेम चेक करो इसमें। एक काम करो, इसको पी आई डी हटा दो, प्रोडक्ट फील्ड सेव, और प्रोडक्ट ये आपका हैज अ वेरिएबल, और सॉरी ये है हैज अ वेरिएबल, ये है, ये आपका ईच वैल्यूज है ना। रन है प्रोजेक्ट हमारा।
पार्सिंग का है नंबर 41 परचेज स्क्रीन 2 मार्कअप पार्सर डॉक्यूमेंट पार्सर। यहाँ डॉक्यूमेंट पार्सिंग का है इनवैलिड प्रॉपर्टी प्रोडक्ट ऑफ बीन। आई थिंक सेम मैच कर रहा होगा या तो इसकी वजह से भी हो सकता है। इनवैलिड प्रॉपर्टी बीन की इनवैलिड प्रॉपर्टी कहाँ से होगी? ये तो वैलिड प्रॉपर्टी है प्रोडक्ट। अच्छा, परचेज प्रोडक्ट में एक बार देखते हैं क्या नाम से। परचेज प्रोडक्ट अरे यार ये कहाँ मैंने लिख दिया। कंट्रोल जेड। टोटल प्राइस नहीं, यहाँ पास प्रोडक्ट ना। टोटल प्राइस कहाँ चला गया? टोटल प्राइस कहाँ Yes, से आ sir. गया? ये कैसे आ गया टोटल प्राइस यहाँ से? कुछ का कुछ हो जाता है, बताओ। बनाओ कुछ होता कुछ। ठीक है, ये आईडी सही है। प्रोडक्ट डॉट फील्ड आईडी पीआईडी है ना? पीआईडी था या आईडी? आईडी का है sir. आईडी था। Yes, sir. परचेज प्रोडक्ट पीआईडी है यार। ओके, रेफरेंस। ओके गुड। अब आगे हमारा स्क्रीन। अब हमने ऐड किया आईफोन 10 ऐड, यहाँ पास डिस्प्ले हुआ। ऑर्डर आईडी इसका क्या है? ऑर्डर आईडी 2। एक काम करते हैं, बैक चलते हैं, बैक ऑल स्क्रीन पर। अब इसकी आईडी कितनी है? नैनिका 3। इसमें क्या डिटेल्स आया? हाँ No. अरे प्रीवियस रिकॉर्ड प्रॉब्लम रिजॉल्व हो गया। सैमसंग इसकी क्वांटिटी। Yes, sir. हाँ, अब हमें क्या काम करना है? रिमूव पे। तो रिमूव होने के बाद स्टेटस चेंज करना है। ठीक है, तो ये आप लोग के लिए टास्क है। कल आप लोग मुझे बताएंगे इसका सॉल्यूशन। ठीक है, चलो ओके, गुड।